और तुरंत अपने आपको संभाला। तो भीष्म पितामह ने कहा, देवी द्रौपदी क्यों तुम हंसी? नहीं नहीं बाबा, वैसे ही हंसी आ गई, कोई बात नहीं, आप तो अपना उपदेश चालू रखो। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, अवश्य कोई कारण है, बिना कारण के उच्च कुल की स्त्रियां हंसती नहीं ऐसे सभा में, क्यों हंसी? जब ज्यादा आग्रह भीष्म पितामह ने किया तो देवी द्रौपदी ने कहा, बाबा आप कह रहे हो ना कि अपने सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, नहीं तो देखने वाले को भी दोष लगता है। तो मुझे अपनी पुरानी याद आ गई, जिस समय मुजबला को दुष्ट दुशासन भरी सभा में निर्वस्त्र करने जा रहा था। बाबा आप भी तो वहां सामने बैठे थे, आप खड़े होकर ललकार लगाते, फटकार लगाते, उसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को, मेरे अंचल का स्पर्श कर पाता। बाबा विचार करो, उस समय में अगर निर्वस्त्र हो जाती सभा में तो मेरा क्या हाल होता। वो तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने मेरी लाज रख ली थी। इतना सुनते ही भीष्म पितामह के आंसू झरझर बहने लगे। बेटी तू सच कह रही है, लेकिन मैंने उस समय दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मेरी बुद्धि ने सही निर्णय नहीं कर पाया था। और 56 दिन हो गए, कुछ आहार नहीं लिया है, शरीर में एक बूंद भी खून नहीं रहा है। आज मैं शास्त्र का जो निर्देश है वो मैं सुना रहा हूं, बेटी मुझे क्षमा करना। इसके बाद में भीष्म पितामह ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहने लगे, हे श्याम सुंदर, मैं एक अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। कन्या का विवाह? पांडवों के कान खड़े हो गए, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया उनके कन्या कहां से आ गई? उनके कन्या कहां से आ गई? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह ने कहा, वह कन्या नहीं, मेरी बुद्धि रूपी कन्या। मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या को आपको समर्पित करना चाहता हूं, अर्थात मैं अपनी बुद्धि को आपको अर्पित करना चाहता हूं। देखो, भगवान को तुम्हारे मकान, दुकान, प्लाट नहीं चाहिए। गीता में भगवान क्या कहते हैं? तन तो संसार में रखो, धन को संसार में रखो, पर मन मुझे दे दो। मय्येव मन आत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो अपने में मेरे मन को लगा और बुद्धि को लगा। अच्छा, संसार वालों को आप शरीर से कोई काम मत करो, घर का पड़े रहो और कहो मन से हमारा पूरा समर्थन है। मन से हम किसी को नहीं चाहेंगे, तुम्हें ही चाहेंगे, लेकिन तन और धन से नहीं चाहेंगे। बताओ संसार वाले कितने दिन तुम्हें घर पर रखेंगे? 2-4 दिन में ही कहेंगे, भैया जब मन से हमें जरूरत नहीं है, हमें तो तन से काम करो और धन लगाओ। पर भगवान कहते नहीं, हमें तन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, केवल मन मुझे दे दो। इसलिए अगर जो मन को भगवान में लगा देता है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मन बुद्धि के सच्चे ग्राहक भगवान ही है। बहुत सुंदर स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, अभी तक हमने आपकी प्रतीक्षा की और आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। जब तक इस शरीर से प्राण न निकल जाए तब तक आप इसी तरह से मेरे सामने खड़े होकर प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षतम यावदिदम कलेवरम हिनोम्यहम्। जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक आपको ऐसे प्रतीक्षा करनी होगी। यह शक्ति योगियों में नहीं है, ज्ञानियों में नहीं है, विद्वानों में नहीं है, केवल भक्ति में यह सामर्थ्य है। वो भगवान को भी कह सकता, आप मेरे सामने खड़े होकर जैसे मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की वैसे तुम भी मेरी प्रतीक्षा करो, और भगवान मानने को राजी भी हो जाता है। ऐसा ही स्वयं दृष्टांत रामचरितमानस में है। एक भक्त हैं सरभंग जी, उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की थी,
अब बहुत दिनों तक मैंने प्रतीक्षा की, आ गए तो अब थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लो। मैं सब जगह से आसक्ति हटाकर मन को एकत्रित करके और मैं आप में लीन न हो जाऊं, तब तक आप ऐसे ही खड़े रहना। तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनो त्यागी। जब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनो त्यागी। तब लगी रहो दीन हित लागी, तब लगी रहो जब लगी मिलो तुम्हें तनो त्यागी। जब लगी मिलो तुम्हें तन त्यागी। जब तक मैं आप में न मिल जाऊं तब तक ऐसे ही प्रतीक्षा करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भीष्म पितामह के सामने कन्हैया खड़े हो गए, पर उदास से थे। भीष्म पितामह ने कहा उदास नहीं, मुस्कुराते हुए खड़े हो जाओ। अंतिम समय है, आपकी मुस्कुराती हुई छवि का मैं ध्यान करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए, मधुर मधुर मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह कहने लगे, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरबराम्बरम दधाने। वपुर्लकुकुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे विजय सखे, अर्जुन के सखा, आप में मेरी रति हो जाए। अद्भुत सुंदर छवि का पान करते करते और भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ दिया। उनकी दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में समा गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोग भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि जीते जीते भगवान का दर्शन न हो पाए, पर अंतिम समय में हे प्रभु आपकी याद आ जाए, आपकी झांकी का स्मरण हो जाए, नाम का स्मरण हो जाए, तो मानव जीवन सफल हो जाए। पर जीवन भर जो प्रयासरत रहते हैं, खोजते रहते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, चिंतन करते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो अंतिम समय में उन भगवान को भी दया आती है। जीवन में इसने बहुत मेरे लिए समय दिया है, तो अब मुझे भी इसके पास आना चाहिए। इसी भाव को लेकर भक्तों ने गाया है, तुम अगर भगवान को ढूंढोगे तो एक दिन भगवान भी तुम्हें अवश्य ढूंढेगा। जो उस सामरे को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। हरि जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है,
अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो मुझ में फिर तो कहाँ ढूंढता है। वो तुझ में मुझे तो कहाँ ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामने को सदा ढूंढता है, जो उस सामरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सामला ढूंढता है। तो जीवन भर भगवान का साधन भजन करता है, उनकी खोज करता है, अंतिम समय में भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। भगवान इसके बाद द्वारिकापुरी गए हैं और उनकी जो लीला का समय हो गया, नित्य लीला का समय पूरा होने पर भगवान अपने नित्य लोक में चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, विद्वान ब्राह्मणों ने जातकर्म संस्कार कराए और उनके जीवन के बारे में बताया। अद्भुत धनुर्धर होगा, महान वीर होगा, पराक्रमशाली होगा, बलवान होगा, बड़ा दयावान, बड़ा दानी होगा। लेकिन इस बालक का एक लक्षण महाराज खराब है। क्या? बोले इसकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। पहले से बता दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि सर्प से दंशन होती है, उसकी तो अधोगति हो जाती है, उसकी तो दुर्गति होती है। बोले नहीं नहीं, इसकी दुर्गति नहीं होगी, सर्प दंशन होगा। ये बाद में सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे जाएगा और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुषों का सानिध्य इसको अंतिम श्वास तक मिलेगा, इसलिए इसकी कल्याण तो हो जाएगा। अर्जुन साथ में गए हैं द्वारका। भगवान जब अपने नित्य धाम चले गए तो अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ। वापस लौट कर आए और युधिष्ठिर के सामने जब आए तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन तुम्हारा तेज कहाँ चला गया? तुम निस्तेज हो गए क्या? तुम्हारे द्वारा किसी गाय की हत्या हो गई क्या? तुम्हारे द्वारा किसी गुरुजनों का अपमान हो गया? तुम बिल्कुल निस्तेज हो गए हो। अर्जुन ने कहा, जिनकी कृपा से मैंने बड़े बड़े संकटों से मैंने हम सबने दोहा लिया है, संकटों का सामना किया है और इतनी बड़ी विजय प्राप्त हुई, वो भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। कुंती माँ ने तो जैसे ही सुना भगवान कृष्ण धराधाम छोड़कर चले गए, उसी क्षण भगवान की याद में शरीर छोड़ दिया। पांचों पांडवों ने परीक्षित जी को, अभी छोटी उम्र में है, उन्हीं को राज्य वगैरह सौंप करके और वीर संन्यास को प्राप्त किया। वीर संन्यास उसे कहते हैं बिना अन्न जल खाए जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे तब तक उत्तराखंड में बर्फ में आगे बढ़ते चले जाना, इसे कहते हैं वीर संन्यास। पांचों पांडवों का शरीर पूरा हुआ, द्रौपदी का भी साथ में थी, उनका भी शरीर पूरा हुआ और वो सब स्वर्ग में चले गए। इधर बड़े होने पर परीक्षित जी ने विचार किया, मैं अपने राज्य का भ्रमण करूं। राज्य का भ्रमण कर रहे थे, घोड़े पर बैठकर, युवान है, धनुष बाण है, तलवार साथ में है। आगे जाकर एक अद्भुत दृश्य देखा और वो दृश्य यह था, एक गाय है जिसकी एक काला कलूटा विभत्स दृश्य का प्राणी मानव उसको कष्ट दे रहा है, डंडे से पिटाई कर रहा है और बैल जो खड़ा है उसके केवल एक पैर है, 3 पैर उसके काट दिए गए। ऐसा दृश्य देखा तो परीक्षित जी को क्रोध आया, हमारे राज्य में ऐसा कर्म करने वाला तू कौन है? तलवार निकाल ली और वो कोई और नहीं था, साक्षात कलयुग ही था। गाय कोई दूसरी नहीं थी, पृथ्वी देवी ही गाय का रूप धारण किए हुई थी। बैल कोई और नहीं था, साक्षात धर्म ही बैल के रूप में था। सतयुग में 4 चरण थे, 4 पैर होते धर्म के, सत्य, शौच, दया और दान।
और कलयुग में केवल दान के ऊपर धर्म टिका हुआ है। पर कई बार दान की बात सुनते ही व्यक्ति का दिमाग तुरंत पैसों के ऊपर चला जाता है। दान का अर्थ होता है देना। आपके पास ज्ञान है, किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान दो तो आपका दान हो गया। किसी भूले हुए व्यक्ति को राह बता दो, यह आपका ज्ञान हो गया। कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आए, उसे भोजन दे दो, भटके हुए को रास्ता बता दो, ये सब दान ही तो है, विचारों का दान। और ज्यादा न करो तो 2 दान तो सबको करने ही चाहिए। कोई घर में आए तो उसे प्रेम की मीठी बाणी बोल दो, ये बाणी का दान हो गया, और पीने के लिए ठंडा पानी दे दो। इतना तो कर ही सकते हो। अब जो बैल के रूप में धर्म है, उनसे ही परीक्षित जी ने पूछा, तुम्हें ये कष्ट किसने दिया, क्यों दिया? तो बैल के रूप में धर्म है, उन्होंने किसी की बुराई नहीं करी। धर्म ने कहा, मैं किसको बताऊं कि मुझे कष्ट किसने दिया। दुख जीवन में आता है तो उसके लोग अलग अलग बताते हैं। ज्योतिषियों के पास जाओ कि महाराज बड़ा दुखी हूं, तो ज्योतिषी कहेंगे अभी तुम्हारे शनि का ढैया चल रहा है, अब केतु वक्री हो गए। वो ग्रह को मानते कि ग्रह गड़बड़ हो तो व्यक्ति दुखी होता, ग्रह अनुकूल हो तो व्यक्ति सुखी होता। और कर्मकांडी के पास में जाओ तो कर्मकांडी कहेगा आपको कोई गलत कर्म थे, उसका परिणाम आपको मिल रहा है, इसलिए आप दुखी हो गए। ज्योतिषी ग्रहों को बताते हैं कारण, कर्मकांडी कर्म को बताते हैं कारण। और ज्ञानी के पास में जाओ, विद्वान के पास में, तो ज्ञानी कहेगा सुख दुख कुछ है नहीं, एक मन की कल्पना ही है। जो हमारे अनुकूल होता है उसे हम सुख मान लेते हैं, जो प्रतिकूल होता है उसे दुख मान लेते हैं। सुख दुख मिथ्या है, केवल मन का एक भ्रम है। अब हम किसे बताएं कि हमें दुख किसने दिया? परीक्षित जी समझ गए ये धर्म है, और धर्म होने के कारण अपने मुंह से किसी की निंदा नहीं करना चाहता। देखो, एक बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है निंदा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी तो आधे आधे भी नहीं बोल रहे, थोड़े भाव से बोलो राधे राधे। बहुत बड़ा दोष है जिसका नाम है निंदा। और निंदा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के पीछे उसके दोषों का वर्णन करना ही निंदा कहलाता है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को डांटे, उसकी गलती बताए, तो वो निंदा नहीं होती। शिष्य कोई गलत काम करे और गुरुजन डांटे तो वो निंदा नहीं होती। निंदा तब होती आप किसी में द्वेष बुद्धि रख रहे हो और उसकी बुराइयों को बड़े भाव से, बड़े मीठे ढंग से दूसरे लोगों को बखान कर रहे हो, तो वो होती है निंदा। ये निंदा बहुत बड़ा गुण है। निंदा जो करता है ना, तो जिसकी निंदा करता उसके पाप अपने पास ले लेता है। आज के समय में तो यही तो बड़ी समस्या। आप किसी के पास बैठ जाओ, 5 मिनट नहीं होंगे और किसी न किसी की निंदा शुरू। कथा में लोगों की रुचि नहीं है, कथा में मन लगता नहीं, पर निंदा करने लग जाओ तो रात्रि के 12 बजे तक उठेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, और कहेंगे महाराज इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इतने ध्यान से सुनेंगे। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत संतों ने सुनाया। एक महात्मा थे, उनका नियम था कि कुटिया में कुछ भी रखते नहीं, भिक्षा करके ही निर्वाह करते थे। किसी नगर के बाहर रहते और एक घर से एक बार भिक्षा मांगते, जो मिल जाए, सब्जी मिल जाए, रोटी मिल जाए, चावल मिल जाए, दाल मिल जाए, पानी मिल जाए, जो मिल जाए वही देख करके अपने कुटिया पे चले जाते जंगल में, और उसी को पाकर भजन करते। दूसरे दिन दूसरे घर, ऐसे बारी बारी से पूरे नगर में उनका भिक्षाटन रहता। एक दिन संयोग से राजा के घर का नंबर आ गया, तो महात्मा गए भिक्षाम देही। राजा बड़ा अभिमानी स्वभाव का था, उसने कहा कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। तो गुस्सा में आकर के राजा ने घोड़े की लीद लेकर के महात्मा के कमंडल में डाल दी, जाओ। महात्मा ने वो लीद लाकर कुटिया के बाहर फेंक दी और कमंडल में अपना पानी लिया, पानी पी करके काम चला लिया, भजन करेंगे।
अब 15-20 दिन के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में राजा वहां से निकला बाबा जी की कुटिया के पास से, तो लीद के वहां ढेर लगे हुए थे। राजा ने कहा इनके यहाँ कोई घोड़ा नहीं है, तो ये लीद इतनी कहां से आ गया? अरे महाराज आपके यहाँ घोड़े वगैरह तो देखते नहीं, पर इतनी ये लीद कहां से आ गई? तो महात्मा जी ने कहा राजा तुमने जो मुझे लीद दी थी ना, वो लीद ही बढ़ करके इतनी हो गई, क्योंकि सतपात्र को अगर कोई भी दान दिया जाता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो महाराज इसका क्या होगा? बोले तुमने मुझे खाने के लिए दी थी ना, अब ये सब लीद तुमको ही इतनी खानी पड़ेगी। अब तो राजा थर थर कांपने लगा, इतनी लीद हमें खानी पड़ेगी। चरणों में गिर गया, महाराज मुझसे गलती हो गई, मैं जानता नहीं था संतों की महिमा को, अब आप कोई उपाय बताओ। महात्मा ने का उपाय तो एक ही है कि ये नगर वाले सब तुम्हारी निंदा करने लग जाएं, बुराई करने लग जाएं, तो लीद अपने आप कम हो जाएगी। उसका उपाय राजा ने सोचा और अपने उपरोहित की बेटी को अपने घर में रखा, अपनी बेटी के साथ पवित्र भाव से। पर संसार में तो लोग पवित्र रखो तो भी वही चर्चाएं होने लगी, राजा तो बड़ा बेकार हो गया, उसने उपरोहित की बेटी को अपने घर में रख लिया। पूरे नगरवासी उसकी बुराई निंदा करने लगे पीछे पीछे, और तो धीरे धीरे वो लीद कम होने लगी, एक टोकरी लीद केवल रह गई। महाराज एक टोकरी बची हुई है, ये कैसे खत्म हो? महात्मा जी ने कहा तुम्हारे नगर में एक बुढ़िया है, वो कभी किसी की निंदा नहीं करती, भाड़ भूंजने का काम करती है, दिन भर लकड़ियां इकट्ठी करती है और रात में भाड़ भूंजती है, भगवान का नाम लेती है, अपने मुंह से कभी किसी की निंदा नहीं करती, इसलिए उसी के हिस्सा की बची हुई है। अगर वो भी तुम्हारी निंदा कर दे, बुराई कर दे, तो ये लीद भी खत्म हो जाएगी। महात्मा की युक्ति सुन करके राजा रात्रि में भेष बदल करके जहां वो भाड़ भूंज रही थी बुढ़िया, उसके पास पहुंच गए। ए बुढ़िया माता, तुम्हें कुछ मालूम है नगर में ये राजा कितना दुष्ट हो गया है, अपने पुरोहित की बेटी को लाया घर में। तो बुढ़िया ने राजा की तरफ देखा भी नहीं, भले भेष बदले थे, भाड़ भूंजते भूंजते कहा हे राजा ज्यादा चतुराई मत दिखाओ, वो एक टोकरी लीद तो तुमको खानी ही पड़ेगी। राजा को आश्चर्य हो गया, ये हमारे और महात्मा के बीच की बात इस बुढ़िया को कैसे पता लगी? बुढ़िया ने कहा मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती हूँ, जितना बनता भगवान का भजन करती हूँ, इसके प्रभाव से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान ये दृष्टि प्राप्त है, आगे क्या घटने वाली। कितनी बड़ी बात है, अगर व्यक्ति निंदा छोड़ दे, बुराइयां छोड़ दे, भगवान का भजन करे, तो उसे भी ये चमत्कार दिखने लगेगा। आजकल पूजा पाठ तो कम करते, निंदाएं बहुत करते, एक दूसरे की निंदा। कोई गलत काम कर रहा है तो उसका विधान, उसको कष्ट देने का विधान भगवान ने यमराज को सौंप रखा है, जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम भगवान यमराज देंगे। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुम उसकी बुराई करके पाप अपने पास ले रहे हो, अपनी शक्ति का क्षय कर रहे हो। इसलिए भूल कर भी किसी की निंदा न करो। आज परीक्षित जी महाराज क्रोधित होकर के कलयुग से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मारता हूं। अभी तलवार निकाली तो कलयुग थर थर कांपने लगा, पाही माम मैं आपकी शरण में हूं। अब शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर बिल्कुल जहां तक मेरे राज्य की सीमा है उससे बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज जहां से सूर्योदय होता है जहां तक अस्त होता है तुम्हारा ही राज्य है, कहां जाएं? एक काम करो, कुछ जगह मुझे बता दो जहां पर मैं आराम से रह सकूं। तो परीक्षित जी ने 4 जगह बताई, तुम 4 जगह रहिए। और वो 4 जगह क्या है? जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां मदिरा का पान होता हो वहां तुम रहिए, वेश्यालय में तुम्हारा वास है, और जहां पर बद स्थान हो कसाई खाने में तुम्हारा वास है। द्योतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्योत कीड़ा जहां होती हो, जहां जुआ खेला जाए वहां रहो।
इसलिए आप देखो तो जहां जुआ होता है वहां कलयुग रहता है, थोड़ी से हानि लाभ में झगड़ा शुरू। जहां मदरा पान होता है वहां मदरा पीने से तो पहले बड़े दोस्त बन के जाते हैं लोग, और पीने के बाद फिर एक दूसरे में टकराते झगड़ा करते, कलयुग आ जाता है। इसी तरह से वेश्यालय में और जहां पर वध होता है पशु पक्षी आदि का, ऐसे स्थल पे ही कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज आपने जगह तो मुझे दी पर ज्यादा अच्छी नहीं दी। आजकल व्यक्ति घर बनवाते ना तो और ज्यादा अच्छे कमरे न बने, पर जो स्वागत कक्ष होता ना, रिसेप्शन रूम, उसको थोड़ा व्यवस्थित बनाता है, क्योंकि बाहर से आने वाला व्यक्ति यहीं तो बैठेगा 10-5 मिनट, थोड़ा अच्छे से सजा के रखता है। आपने मुझे 4 जगह दी, सब ऐसी दे दी, एक जगह कोई अच्छी मुझे दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा जाओ तुम्हारा सुवर्ण में वास हो, सोने में। तो कलयुग का वास किस में हो गया? सोने में। इसका अर्थ संतों ने किया है। वैसे तो भगवत गीता में कहा गया, भगवान ने कहा धातुओं में मैं सुवर्ण हूं। इसका सही अर्थ क्या है? विद्वानों ने कहा सही अर्थ है सुवर्ण तो यहां उपलक्षण है। मानो परीक्षित जी ने यह बताया कि अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक कमाए गए धन में कलयुग का वास है। चाहे भाई सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कागज के नोट हो, चाहे मकान दुकान प्लाट कुछ भी हो, अगर अन्याय पूर्वक आपने उसका अर्जन किया है तो उसमें कलयुग रहेगा ही। ऐसा कहकर के परीक्षित जी चले गए। कालांतर में अपने कोष को जब परीक्षित जी ने देखा, कोष में चमचमाता हुआ एक मुकुट हाथ में आया, और वो मुकुट महाराज जरासंध का था। अन्यायी राजा था, सब जगह से धन एकत्रित करके बड़ा सुंदर मुकुट बनाया था, और जब भीम ने जरासंध का वध किया था तो वो मुकुट वहां से भीम ले आए थे। आज परीक्षित के हाथ चमचमाता हीरा मणि से जड़ित मुकुट मिला, तो लेकर के उसे परीक्षित जी ने सिर पर पहन लिया, और सिर पर पहनते ही कलयुग को मौका मिल गया, सिर पर सवार हो गया, बुद्धि भ्रमित कर दी। हमेशा संतों को गुरुजनों को प्रणाम करने वाले परीक्षित महाराज आज आखेट के लिए गए हैं। समीक ऋषि का आश्रम मिला। समीक ऋषि से कहा है महात्मा मुझे पानी पिलाओ। अभिमान आ गया, प्रणाम तो किया नहीं, पानी पिलाने के लिए आदेश देने लगे। इधर समीक ऋषि तो समाधिस्थ थे, आश्रम में बैठे थे आसन लगाकर। इसने कहा वाह मुझे पानी ना पिलाना पड़े, इसलिए महात्मा ढोंग ही बना बैठा है, ढोंग बना लिया समाधि होने का। देखता हूं इसकी समाधि सही है क्या नकली है। पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था, और अपनी बाण की नोक से उठाकर गले में डाल दिया। लेकिन समीक ऋषि की तो शरीर की सुध ही नहीं थी, उन्हें होश ही नहीं था शरीर का। अब देखो परीक्षा हो गई तो परीक्षित को वो सर्प हटा लेना चाहिए, लेकिन कलयुग दिमाग पर सवार हो गया, सर्प डाल तो दिया गले में पर हटाया नहीं। परीक्षित चले गए। 7 वर्ष की आयु का इनका बालक अपने समान उम्र वाली बालकों के साथ वहीं कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। किसने आकर सूचना की तुम नहाने में मस्त हो रहे हो और तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। किसने किया? राजा परीक्षित ने। क्या अपमान किया? मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। बस इनके बेटा श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर के शाप देने लगे। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षेति स्म कुलांगारम च उदितो मे तद्रुहम। जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं शाप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक सर्पों से डस लेगा। पिता के पास आए बालक पिता के गले में सर्प देखकर पिता का अपमान समझकर रोने लगा, दहाड़ मारकर। धीरे धीरे समीक ऋषि की समाधि खुली। क्यों रो रहे बेटा? पिताजी आपका राजा परीक्षित ने अपमान किया है, मैं क्रोध में आकर उसे शाप भी दे दिया। क्या शाप दिया है? मैंने शाप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा।
समीक ऋषि ने कहा कि राजा बड़ा अच्छा था, संतों की सेवा करने वाला था, किसी कारण से एक बार गलती हो गई तो इतना बड़ा शाप नहीं देना चाहिए, पर विधि का विधान होगा, ऐसा ही उसके भाग्य में होगा। चलो कम से कम उसे सूचना तो दे दी जाए कि 7 दिनों में तक्षक सर्प डसेने वाला है। गौरमुख नाम के ब्रह्मचारी को भेजा और जाकर के जैसे ही मुकुट परीक्षित जी ने उतार कर रखा, वैसे उन्हें होश आया। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति क्या क्या अटपट बोलता है, जब नशा उतर जाए तो बड़ी शर्म लगती है, हमने अपने बड़े जनों को क्या क्या बोल दिया होगा। तब तक गौरमुख नाम के ब्रह्मचारी ने जाकर कहा, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हें डसेगा, यह सांप लग गया है, बचने का कोई उपाय कर सको तो कर लेना। धन्य है राजा परीक्षित। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जो अपराध किया है मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और अपने बड़े बेटा जन्मेजय को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, राजा बना दिया, अब तुम संभालो, मैं अपना अंतिम समय आने वाला है। अनशन व्रत लेकर के गंगा के किनारे पहुंच गए। गलतियां तो सबसे होती हैं, पर गलती को स्वीकार कर ले व्यक्ति तो सुधार होने की संभावना है। पर कई लोग तो ऐसे गलती करते भी हैं और गलती स्वीकार भी नहीं करते। आपको सर्दी लग रही हो, बुखार आ रहा हो और डॉक्टर साहब के पास में जाओ और वो चेक करके बताएं भाई साहब तुम्हें तो मलेरिया है, 5 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा। आपको नहीं हमें कभी मलेरिया हो ही नहीं सकता, तो आप बताओ आपको बचने की संभावना ही नहीं रहेगी जब डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे। रोग है पर रोग स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर सुधार कैसे होगा। गलती हो जाए उसे स्वीकार कर लो तो आपका सुधार हो जाएगा। आज परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए। जैसे ऋषि मुनियों को पता लगा है तो वो सब आकर के परीक्षित जी को चारों तरफ से घेर लिए। एक बात है, संसार ने हम सबको नहीं पकड़ा है, हम सबने ही संसार को पकड़ रखा है। कितने सुंदर महल बनाओ, मकान बनाओ, पर अंतिम समय में महल मकान कुछ नहीं कहते। नोटों के बंडल बनाकर रख दो, पर अंतिम समय में नोट नहीं फड़कते कि नहीं हमको साथ में ले चलो, तुमने हमको एकत्रित किया है। संसार में जो कुछ मिला है वो एक न एक दिन टूटने और फूटने वाला है, और टूटने फूटने से जो बच जाएगा वो अंत में छूटने वाला है। इसलिए समझदारी इसी में, संसार में रहकर भी कभी किसी में आसक्त न हो, भगवान की भक्ति में अनुरक्त रहो तो फिर बंधन नहीं होगा। आज परीक्षित जी को ऐसा ज्ञान हो गया, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब तो हमें अपना जीवन संभालना चाहिए, और सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। इसी भाव को लेकर भक्त लोगों ने गाया है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। ओ मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम
बंधन तोड़ के उड़ जा। ओ माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मौत की घंटी जिस दिन गुनगुनाएगी, मौत की घंटी जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पाया मानव तन, पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से पाया मानव तन। अब पाप में क्यों डूबा है मूर्ख तेरा मन, अब पाप में क्यों डूबा है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ ना सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज के